नमस्कार, मैं हूं सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं TV9 और आज हमारे साथ है राना नायडू सीजन 2 की कास्ट। गाइस, TV9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सो सीजन 1 में ऐसी कौन सी चीज नहीं थी जो सीजन 2 में हमें देखने मिलने वाली है, और इसका आंसर ये नहीं हो सकता कि इसके लिए आपको सीजन 2 देखना पड़ेगा। हाँ, तो उसने इसके लिए आपको सीजन 2 देखना पड़ेगा। कृति इज अ वेरी ऑब्वियस आंसर। क्या ऑब्वियस आंसर नहीं थी अब मैं Do you know Moria? You saw season 1. You saw one dysfunctional family, Right. One really crazy family. Here you get to see another crazy family. That's the Oberois that Kriti is part of, and they're just a richer, crazier family than what the Naidus were. Then what else will you get to see? You'll get to see a lot of violent action, which there was a little bit in season 1, but this is really pushes the action to a very different kind of envelope. ओके Thrilling action. Lots of shocks and surprises. ओके सुरभि, thinking. You can't tell the scenes that are Exactly, going to happen. right? So I mean, you'll see. growth and evolution Character. of each of these characters. Yeah, all Naina's of them. character, Like, yeah. for example, I can speak for myself. You'll see Naina in Gear 2. She was in Gear 1 in season 1. Okay. She may or may not be holding a gun. वाओ दुखती रख पे हाथ रख दिया ना मैंने. Wait. या मैं सीजन 1 का पार्ट नहीं थी तो इट्स लिटिल हार्ड टू से, बट आई थिंक दिस सीजन हैज सम फैंटास्टिक डायलॉग्स. मतलब मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने कहा यार डायलॉग्स आर जस्ट फिनोमिनल दैट यू विल वांट टू से. लाइक आई थिंक शो देखने के बाद सबका मन होगा कि मेरे को लग रहा है बहुत सारे ऐसी लाइनें हैं जो यूज होंगी इन रियल लाइफ. FYI same dialogue writer. हाँ हाँ, इसलिए मैं वो डिफरेंस नहीं बताया मैंने. प्यार देखने को मिलेगा आपको इस बार. ये बोला जफा. Lower. अबे More emotion. सुंदर. I think everything that you guys have said, I'm trying to find something in between. I think there's just fantastic writing, fantastic character development, lots of action. It's hard for me to say anything Are you else. saying that wasn't there in season 1? No, it's another level, like you said, Gear 2. Are you saying your character was... It's 2.0. 2.0. 2.0. तो सुमन, लास्ट टाइम आपने कहा था कि एक्सेल शीट बनाई है जिसमें आपने अब्यूजिंग गालियां पूरी लिख के उनकी एक एक्सेल शीट थी. हाँ. इस बार एडिशंस हुए हैं या सब्सट्रैक्शन हुआ है? नहीं वो एक्स्ट्रा शीट Excel खत्म हो sheet ही गई. गायब हो गई है वो. आपने जो एक्स्ट्रा शीट खोली है गुम गई. एक अलग परिभाषा सुनने को मिलेगी भाषा की. ओह ग्रेट, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. Absolutely. सर राना, अगर आपको असल जिंदगी में राना नायडू मिले तो क्या एक एडवाइस उसे देना चाहेंगे? तो मिलूंगा मैं उससे. क्यों मिलना है उससे? बट ऐसे वियर्ड इंसान टकरा जाते हैं. मिलूंगा मैं नहीं. बात भी नहीं करूंगा उससे. So I think advice तो क्या है? Maniman He's Rana sorted. Maniman Rana is saying Rana Naidu को बोलेगा अपनी बीवी की सुन ले. It's actually a very nice Probably phrase. that's what I will do. क्या है? राणा की ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी. तो That's the क्या? reason you'll never meet him. तो आपने कहा था कि सीजन 1 के समय ये सीरीज ऐसी है कि फैमिली को देखनी चाहिए बट अलग से. तो कोई आप सुनी नहीं मेरी बात. सब लोग साथ में देख लिया. सही बात है, सही बात गाली देना शुरू कर लिया. क्या करूंगा? सही बात. बोला जब कि नहीं देखना है तो फिर भी बैठ के देख रहे हैं. Disclaimer था. तो फिर क्या थी आपके फैमिली फ्रेंड्स की रिएक्शन सीरीज देखने के बाद? नहीं वो लोग मेरा फैमिली और फ्रेंड्स अलग. They saw it individually only, so they were fine. And but इस बार I think there were few times that there was always some AD who was like from Netflix saying only one bad word per page. You can't cross that. I'm like they used to run to me. No sir, you said two. No, only one. Yeah. I'm like okay fine. So yeah, I think there was some bit of growth Mandate. where पर राना 15 साल आपको इंडस्ट्री में हुए. आपकी आई गेस फर्स्ट फिल्म 2010 फरवरी में ही आई थी, लीडर, और उसके बाद आज ऑलमोस्ट 15 ईयर्स. वो काफ़ी शानदार जर्नी रही है और चैलेंजिंग भी रही है. आपके हेल्थ इश्यूज़ है, आपने सबसे ओवरकम किया और आज आप इस मुकाम पे कि लोग आपको देखना चाहते हैं. व्हाट वाज दैट टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी? turning point in my life. I think constantly you have turning points that you make a certain decision which changes your trajectory from there on. I think the first was selling my visual effects company and becoming an actor. I think that was the craziest journey that I took for myself, and
And then here you go. It's been 15 years, and this job is working pretty well. What is another turning point? I think after I did my first film, coming to Bombay was a huge turning point. I saw an industry that was very different, but they were making films in a very different manner. You could talk about different themes in movies. So I think that was another interesting part of my life. And what else? Bahubali was a great turning point to my life, where something that I believed in as a child, where I knew that there could be one film that was made and the whole country would watch it, like the way we watched these big spectacles like Star Wars or all of those things. And I got to be part of that, and I'm the Darth Vader or the bad man of the Bahubali series. Then I think Rana Naidu was definitely something superbly unique. It's the first time I'm doing a show, first time long format. It's not in a feature film. There's a certain hero beat that you follow. It's a smaller arc that you have. But here it's like living with life. It's living with so many characters. There's, I think each of them are turning points where you start seeing something else altogether. So I think, yeah. So I have many of those. And I look forward to many more to come. कि हम भी देखना चाहते हैं आपको अलग अलग किरदारों में. सो गाइस यार, सबसे पहले जब राना नायडू देखी तो सबसे बड़ा शौक था, मेरे दिमाग में एक इमेज थी, फूलों सा चेहरा तेरा वेंकटेश सर की. एंड सडनली एक अलग अंदाज में उनको देखना जो कभी सोचा नहीं था. आपने ये होता है उनको एक्टिंग करते हुए देखा है, जिस तरह से पूरी तरह से 360 डिग्री अलग किरदार. व्हाट इज योर रिएक्शन लाइक एन एक्टर जब आप उनको ऑब्जर्व करते उस टाइम पे? I was very excited with what he was doing because, see, you all saw Hindi films so long back, but I've been watching his film very, very closely, all consistently, right, in Telugu. And what he has done here is so different from what he's always been part of. So I think that was, first as an audience, it was exciting for me to see on set, and I guess each of them will have their own take. Yeah. I think Produced that's by the thing about legends like him, you know. Even after so much experience right behind their back, they want to experiment and they want to break out and they want to do something different and do it differently. You know, it's almost like you want to, you have the drive in you to be able to, and firstly to want to kind of break away from what you've been doing, not caring. And you know, culturally we know how your stars, whether it's Hyderabad or it's Bangalore, it's Kannada or Tamil or Telugu industries, you know, they're like, you worship your stars there, right? It's a different kind of fan following that you talk about, and not really succumbing to what my fans are going to really be thinking about this new avatar that they'll see is, I think it's not conventional at all for somebody of his stature to be doing, you know. So I think it takes a lot of guts to do that at a stage where he is. I mean, doesn't really need to think of breaking away from his own mold that has been created over years. But hats off, commendable. I think the man has the drive, the passion, the dedication, and it just goes on and on and on. It's commendable. Do you have any scenes with Rana? No, I don't have any scenes with Venki sir, but इतना ज़रूर बोल सकती हूँ कि अनाड़ी was one of my favorite movies also of Venki sir. मुझे ये नहीं बिलीव हो रहा था कि ये वही आदमी है जो ये कर रहा है. एंड इसमें भी लाइक आई नो हिज कैरेक्टर इज नॉट समथिंग दैट वी शुड लव एज अ कैरेक्टर, जो उनका किरदार नहीं, उनके कैरेक्टर ऑफ कैरेक्टर की बात कर रही हूँ. लेकिन यार वो इसमें भी इतनी एंड्योरिंग क्वालिटी लेकर आया ना, देयर इज दैट एंड्योरमेंट, देयर इज दैट, इतना ईज से करा है उन्होंने. मतलब आई एम अ बिगर फैन नाउ, एंड एज एन ऑडियंस फॉर सीजन 1 आई वॉज ब्लोन अवे कि ये आदमी ये भी कर सकता है और ये आदमी ये भी कर सकता है. दिस इज जस्ट अनरियल. I think he's just the youngest on set. That's what I would say. I really am. I look forward to meeting him, and I don't know. I think I have a very like similar relationship, which is on screen. Like I know that he likes me, and there's always an eye contact. Or like, every time I see him, he's very happy and charged up, and so I know. I just love him, and he also keeps giving me nice tricks and advices about how to work professionally in the industry for a longer period of time, which I really love. These are master classes. Yeah. Yeah. These are master classes. When you and that's what you look forward to as a young actor. Absolutely. So I absolutely love his energy and love his being. Actor to अच्छे हैं ही, but just a human being, I think is amazing to meet. So
इसमें कैसे कास्टिंग हुई थी, जब थोड़ा सा पीछे जाके अगर बात करें क्या, और हमेशा दिमाग में था कि यही जोड़ी एक होता है ना, वेंकटेश सर और राणा ही होंगे? वेल जो कहानी है अब तो खैर लेजेंड बन चुकी है जी। कि सुंदर ने उनको राणा को एक्चुअली फॉर्मेट भेजा था रेणु और रमन का, और आइडिया भेजा था कि हम लोग ये प्लान कर रहे हैं। राणा के घर में वो आए कि चाचा भतीजा रहे चाचा। या, का मिलना होता रहता है। एंड उन्होंने स्क्रिप्ट देखी, कैरेक्टर के बारे में राणा ने उनको बताया। उन्होंने कहा मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ। राणा भी अचंभे में रह गए कि सीरियसली? उन्होंने कहा सीरियसली। मैंने कहा ही दिस कैरेक्टर इज एन ए ग्रेड इंटरेस्टिंग, नॉट अ वेरी गुड गाय। एंड ही सेड मैं यही कैरेक्टर कर रहा हूँ। एंड या इट वाज जॉय फॉर ऑल ऑफ अस एंड इट्स बीन लकी एंड ही इज प्लेड इट विद एब्सोल्यूट अबैंडन विदाउट एनी रिजर्वेशंस एट ऑल। राइट, तो अब बात करते हैं राणा और नैना के बारे में। तो इस बार इस पूरी जर्नी में जो किरदार उनकी जो सीज़न 2 में कंटिन्यू है, क्या सरप्राइजिंग और क्या चैलेंजिंग एलिमेंट देखने मिल सकता है? So I think like I said ना कि नैना के सीजन Two, yeah. में gear change है, तो एक shift in gear है. I think she's coming from a place of expecting a lot of answers from Rana. Accountability मांग रही है वो. She's come somewhere. She's come into her own, you know, in the season. I can't divulge in detail, Right. but so you'll see Rana doing the talk and Naina doing the walk. So कड़ी टक्कर. हाँ, तो है मतलब काफी इंटरेस्टिंग डायनामिक है. इस सीजन का डायनामिक पिछले सीजन से डेफिनेटली अलग है. इसीलिए आप उसको ऐसे घबरा के बात करते हुए देखते हैं. So you want to add something? No, I don't want to add anything. This I really want you all to see. Yeah. Because, Yeah, I can't add more than this. I've just given you a really like a broader picture of just a dynamic shift between the two, and that's all I can actually tell you. इससे एक ज़्यादा नहीं नैना की बता सकती. कोई क्वालिटी आपको बहुत पसंद है तो क्या हो? Fast driving. There you go. There you go. Actually, Naina will do anything for her family. बट नैना उनके इस पे क्वेश्चन मार्क है सच में. नहीं. And I was thinking of something else. This was the first thing, but मैं ऐसा कुछ और ऐसे deeper और deeper जाओ, हाँ. हाँ, ऐसा कुछ अंदर से. Without giving away the plot. Yeah, exactly. That's what I was getting to. It would be quite a suspense. नहीं, Okay. रहने दो. नहीं बता सकती. जो भी नहीं आएगा, राणा का बात याद आता है. नहीं बोलूंगी. कृति, जब एक सीजन 1 ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, कैरेक्टर इस्टेब्लिश हुए और तब सीजन 2 ऑफर होता है, तो क्या सोचते हैं, मतलब क्या सोच थी जब आपको ये ऑफर हुआ? When I watched season 1, मैं एज अ व्यूअर देख रही थी. जी. मुझे सबसे प्यारी बात सीजन 1 की ये लगी कि ना सिर्फ राणा नायडू बट नागा, तेजा, जफा, एवरीवन्स कैरेक्टर्स रियली स्टेड विद मी. मेरे को बहुत अच्छा लगा उन सबको देख के. मुझे जानना था उनके बारे में और जानना था. तो मुझे ये लगा कि जिस क्रिएटर ने ये बनाया है उसने सिर्फ एक किरदार के बेसिस पे सब कुछ नहीं बनाया. ही इज़ वर्कड ऑन एवरी अदर कैरेक्टर ऑल्सो, विच आई लव्ड. कि यार मैंने फिर वो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि अगर उन्होंने इन किरदारों के साथ ये करा है तो होपफुली विथ माइन ऑल्सो देयर विल बी दैट इन यू नो इट विल इवॉल्व, इट विल बिकम बेटर. एंड देन आई रेड इट ऑन पेपर और मुझे ये बहुत ही मस्त लगी. लाइक लड़की, आई लव्ड आलिया ओबरॉय ऑन पेपर. फॉर मी इट वाज अ चैलेंज ऑल्सो बिकॉज मैंने जेन्यूनली ऐसा पहले कभी कुछ किया नहीं है. एंड that was my genuine reason to want to do it. I wanted to work with Karan. I wanted to work with the team of Rana Naidu. I wanted to be a part of this world because I love this world. Small part in it, but I want to be a part of it. So, yeah. अभिषेक, जब आपका नाम जुड़ जाता है तो कई ऐसे दर्शक हैं वो देखना चाहते हैं वो प्रोजेक्ट जैसे आपने किरदार निभाया. तो व्हाट इज योर चेकलिस्ट? क्या चेकलिस्ट होती है अगर कोई प्रोजेक्ट आता है? क्या सोच के हाँ या ना कहा जाता है? मतलब मैं एक आर्डेंट ऑडियंस भी हूँ, मैं कंज्यूमर भी हूँ. मैं बहुत काम देखता हूँ और मेरी जजमेंट जो होती है एक ऑडियंस के हिसाब से होती है, एक सिनेफाइल के हिसाब से होती है कि जो मैं कर रहा हूँ ये इस तरह का कुछ मैंने पहले देखा हुआ है, यू नो, फॉर्मेट, कहानी. और अगर मैंने पहले देखा हुआ है या चीज़ है, ऐसा कैरेक्टर जो मुझे लगता है कि हाँ इस तरह के किरदार बहुत आए हुए हैं मुझसे पहले और बहुत सारे एक्टर्स ने परफॉर्म किया है, और तो मैं वो प्रोजेक्ट्स नहीं करता हूँ. और मैं वो प्रोजेक्ट्स करता हूँ जो थोड़ा नया हो, फ्रेश हो,
और एक फ्रेश अप्रोच लाए कैरेक्टर्स में, मतलब द शो का फॉर्मेट, राणा नायडू का फॉर्मेट, बिकॉज आई नो करण अंशुमन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई नो ही थिंक्स डिफरेंटली, सो इट्स वेरी ईजी टू एसोसिएट विथ हिम बिकॉज आई हैव वर्कड विथ हिम फॉर मेनी ईयर्स, मतलब पहले भी देखा है, तो आई नो दैट वो एक ट्विस्टेड माइंड है, और मुझे वो ट्विस्टेड माइंडसेट पसंद है कहानी में, लोगों में, और तो काफ़ी ट्विस्टेड लोग हैं यहाँ पे, ऐसे शरीफ बैठे हुए, बट या दैट्स दिस द टीम मेक्स मी वांट टू वर्क with somebody like that. Right. I want to come back to that answer now. Okay, yeah, please. Naina and me both speak our minds verbally and in our actions. Oh, okay. That's such a Naina way of saying it. That's exactly how Naina would say it. Yeah. So सुपन ने जैसे कि अभिषेक ने कहा कि ट्विस्टेड लोग हो, मतलब आपको ही उन्होंने बोला, तो जाहिर सी बात है दो अलग अलग ओपिनियंस भी होंगे, तो कैसे वेल अब तीन इस बार हम तीन ट्विस्टेड माइंड्स हैं, तीन ट्विस्टेड माइंड्स, तीन डिफरेंट ओपिनियंस हैं, Okay. और हमने शादी की. इट्स अ पॉलीगमी फ्रॉम अ मोनोगमी, राइट. हमने बट Modern जब family. शादी होती है Great way तो of और ज्यादा झगड़े I होते हैं. love that. I love it. देखा? मेरा पति मिल गया से आपको मेरा जवाब। टाइप्स. हाँ क्या? शादी होने के बाद तो बर्तन और ज्यादा खड़कते हैं, तो फिर वो कैसे, अगर I'm the wo. वो नहीं, बेसिकली हमारे बर्तन इसलिए नहीं खटके बिकॉज हमने शादी से पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, वो तो अलग कॉन्ट्रैक्ट है, 8 घंटे वाले कॉन्ट्रैक्ट है. आपस में भी. हैव नॉट सीन दैट मूवी और व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली. नहीं, बहुत बोरिंग मूवी है. हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही हो गया ना तुम्हारा. नहीं, मैंने better सब लगा. अलाउड है. हम दोस्त थे. एक्चुअली इनका रिश्ता इसलिए निभाया क्योंकि तीनों एक Over टाइम and पे gone. सेट पे साथ में नहीं होते थे. सबके अपने अपने दिन डिवाइडेड होते थे. हमारे अपने बेडरूम है, हाँ, अलग अलग. इसमें हम सोते हैं, तो हमारे That's दिन why आते they- हैं, अलग दिन शूट This करते is हैं, the success अलग of दिन good shooting marriage. करते हैं. Yeah. Separate bedroom. Yeah. सेपरेट बेडरूम्स, मॉडर्न मैरिज. सेपरेट बेडरूम. सुन लिया मैं जो बोल रहा था. मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि सुनील ग्रोवर के साथ हमने आपका एक मजेदार प्रोमो देखा, शाना नायडू एंड राणा नायडू. वहाँ पे आखिर में एक एआई है जहाँ पे वेंकी सर जो है उनको एक लिप डायलॉग दिया कि वो लीड बनेगा करके. हालांकि वो एक मज़ेदार प्रैंक था, लेकिन एआई काफ़ी सीरियस चीज़ है जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे एक्टर्स के चेहरे एआई में तब्दील होते हैं. अब एआई एक्टर मॉडल्स भी बने हैं जो एक्टिंग करने लगे. एज एन एक्टर क्या फील होता है फ्यूचर, मतलब कहीं इनसिक्योरिटी फील होती है या किस तरह से देखते हैं ये जो, और एज अ क्रिएटिव पीपल आप किस तरह से देखते हैं एआई की तरफ? I think all technology is here to enhance human life in some ways, and you can't stop technology from happening. And what I personally believe, this new world of AI will replace a good 50 to 60% of jobs that we see today. Nice. Not just in one industry, but across industries. So, but it will create another 20-30% of different kind of jobs. It is. See, it's like when the camera was first invented, right? Lot of artists thought they'll lose their job, but what went away was portraits lost their. They stopped doing portraits, but they started creating greater art. So I think once we are given tools, we'll start enhancing what we can do in a very, very different form. So I think that's what I'm just waiting for that world to come and see how we can maneuver it. That's not I know one necessary. thing. I think very AI will not differently. replace the fixer Rana Naidu. You'll always need him, especially in You'll always season cut 2. it, Sundar, didn't you? Rana with his bat. बिल्कुल. अभिषेक आप On कुछ mission. क्या AI? Yeah. नहीं बाबा, मैं नहीं कुछ बोल रहा. I don't want to. I don't know. I mean, let's explore. देखते हैं क्या होता है. I'm open to technology. Nice. पहले सीजन 2 देखिए, फिर आगे देखिए क्या होता है. बिल्कुल. क्या पता शायद राणा नायडू से एआई की टक्कर हो सीजन राणा 3 तोड़ देगा यार. Oh man, damn. Then it Nice, goes to sir. Mission Rana Impossible. Naidu. हो सकता है कुछ टाइम बाद AI बैठा हुआ आपसे सवाल पूछ रहा हो. Ethan Hunt. कुछ भी हो सकता कुछ है. भी हो कुछ भी हो सकता है. सकता है. I think you just need to use it to your कुछ भी हो advantage. सकता है. ऑन दैट नोट कब आ रही है सीरीज, क्या Friday the 13th, 13 तारीख. बोलिए ना. आप बोलो ना. अरे आप बोलिए ना. आप बोलो. मैं पहले बोलूं? आप. कब आ रही है सीरीज? 13 जून Friday the फ्राइडे 13th. नेटफ्लिक्स पे राणा नायडू सीजन 2. हम सब देखना ना आपको भूलिए. मत भूलना, बिल्कुल. बिंज वॉच करना है. या उम्मीद करती हूँ कि सब 13 जून को आपकी सीरीज राणा नायडू सीजन 2 नेटफ्लिक्स पे देखें.